अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी जो है हम सॉल्व कर रहे हैं ई कॉमर्स मैनेजमेंट का क्विज़ नंबर 1 बैच 6 का। तो डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं। आपने भी इसी तरह से आना है। ये उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पे आए हैं और जिनको नहीं पता कि उन्होंने किस तरह जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड करना है। ठीक है, मैं एक्टिविटीज़ में आपको नज़र आ रहा है 1 क्विज पेंडिंग। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। देन वी प्रोसीड टू आर क्विज। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि क्विज जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी को भी सेम क्विज कभी भी नहीं आया। हो सकता है एक स्टेटमेंट मैच कर रही हो सकता है 2 स्टेटमेंट्स मैच कर रही हो, इससे ज़्यादा मैच नहीं करती है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको प्रीवियस जितने भी ई कॉमर्स मैनेजमेंट की क्विजेस हैं जो सॉल्व हुए हैं दूसरे बैचेस के, वो आपने देख लेने हैं। उसके लिंक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। वो आप जब चेक कर लेंगे तो देन आपने जो है वो अपना क्विज़ अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और तब आपके जो है वो मार्क्स जो है वो आपके 10 आप गेन कर सकेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग डेट्स आपको नज़र आ रही हैं और एंड स्क्रीन पे भी आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे। एंड स्क्रीन ये होता है कि जब आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आपको जो है वो एंड पे कुछ वीडियोस जो हैं वो सजेशन में मिलती हैं, तो वो आप देखेंगे तो वो सारी आपको ई कॉमर्स मैनेजमेंट की क्विज़ेस के सोल्यूशन की ही मिलेगी। तो वो आप जैसे जैसे देखते जाएंगे देन आपको जो है वो पता चलता जाएगा कि किस तरह से आपने करना है, कौन सी स्टेटमेंट किस तरह से आ सकती है और ये सारी चीज़ें। ठीक है तो क्विज़ जो है वो हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको टाइम पता ही है इसका, मोबाइल पे भी दे सकते हैं या और लैपटॉप पे भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें इतनी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। टेक क्विज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है वो विंडो आ जाएगी। स्टार्ट क्विज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है, जो आपको ग्रीन में नज़र आ रही है, तो आपका क्विज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है अच्छी तरह से। 10 MCQs टाइप आपको क्वेश्चन आएंगे और एक को सॉल्व करने के लिए आपको 90 सेकेंड्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम जो है वो अपनी जो क्विज़ है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर बता रही हूँ कि क्विज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द अर्निंग पोटेंशियल फॉर अ फ्रीलांसर इन ई कॉमर्स? No earning potential. Commission based income varies based on experience, skills and project scope and fixed salary per month. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा जी हमारे पास अर्निंग पोटेंशियल। फ्रीलांसर की ई कॉमर्स के अंदर क्या होती है, वो वेरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। आपकी स्किल कितनी पॉलिश है, किस तरह की है, और आपका प्रोजेक्ट जो है उसका स्कोप कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल इनकम नहीं होती है आपकी, ना कमीशन बेस्ड होती है ना ही कोई फिक्स्ड होती है, वो वेरी करती है आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर और प्रोजेक्ट के कंडीशन के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर कि किस तरह का प्रोजेक्ट है। ठीक है, सी वाला इज़ द राइट ऑप्शन। सेव एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल बिजनेस इन पाकिस्तान हैज़ सक्सेसफुली transitioned to e-commerce? Khadi, a clothing brand; New Azad Transportation; Naveed Karyana Store; Hashim Autos, local autos spare parts shop। तो ये आपको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सक्सेसफुली ट्रांजिशन ई कॉमर्स बिजनेस है वो कर रहा है जी खाड़ी, जो है एक क्लॉथिंग ब्रांड। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे हम चूज़ करेंगे ऑप्शंस वो मेरी नॉलेज के मुताबिक है, मेरी चॉइसेस हैं। अगर आपको कोई लगता है कि कोई गलत हो, एट द एंड जो है वो हम रिज़ल्ट भी देखेंगे कि इसका क्या आएगा। अगर इसका रिज़ल्ट 10 आउट ऑफ 10 आता है तो आपको रिज़ल्ट शो नहीं कराया जाता, और अगर इसमें से कोई कमी होती है तो वो आपको शो करवा दिया जाता है एट द एंड, वो भी हम चेक कर लेंगे। और अगर कोई मिस्टेक हो तो काइंडली आप फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट का ये वाला राइट ऑप्शन है। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद है सेव एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है जी हमारे पास ये, which one of the following is drawback and challenge in international e-commerce? Selling cross borders, source products online without visiting China or any other country, open a business bank account and receive payments in US dollars. International regulation and law are complex to understand. जो सेलिंग क्रॉस बॉर्डर होती है ये भी ड्रॉबैक में आती है, लेकिन इंटरनेशनली जो है वो अगर हम देखें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि जब आप इंटरनेशनली ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके
आप पे आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटरनेशनली रेगुलेशंस लास्ट जो से भी होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें जो है वो फुलफ़िल करनी होती हैं एंड देन आप अपना जो है वो वर्क कर रहे होते करते हैं। ठीक है, जब आप इंटरनेशनली काम करते हैं तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास होगा जी 4 वाला, इंटरनेशनल रेगुलेशंस एंड लॉज आर कम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए या किसी और भी मतलब किसी और कंट्री के अंदर अगर रह रहा है, एक बंदा पाकिस्तान में बैठ के यूएस में बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना और सीखना, और हज़ारों चीज़ें होती हैं, तो इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक ड्रॉबैक जब आप काम करते हैं इंटरनेशनली एज एन ई कॉमर्स। ठीक है, 4 वाला हो गया हमारा राइट ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं जी अपनी 4th वाली स्टेटमेंट पे, जो कि है ये, डैश वॉज द फर्स्ट वेबसाइट टू ऑफर C2B ट्रांजेक्शन। ऑप्शंस हैं odesk.com, upwork.com, elance.com, freelancer.com। तो जो सबसे पहली वेबसाइट थी जिसने ऑफ़र किया था C2B ट्रांजेक्शन वो थी जी elance.com। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि ओडेस्क है या ईलांस है या फ्रीलांसर है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ईलांस है। सबसे पहले यही वेबसाइट थी जिसने C2B ट्रांजेक्शन थी वो इंट्रोड्यूस कराई थी और बनाई थी ये वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद सी वाला हमारा हो गया जी राइट ऑप्शन। और उसके बाद जो हमारी 5th वाली स्टेटमेंट है वो है जी ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोशल मीडिया साइट। ऑप्शंस हैं google.com, facebook.com, gmail.com और hotmail.com। तो ये आपको पता है कि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, जीमेल जो है वो हम अकाउंट क्रिएशन के लिए, हॉटमेल भी उसके लिए यूज़ होता है, लेकिन उन्होंने पूछा सोशल मीडिया, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है जी फेसबुक। ठीक है, 6 है, व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स फॉर लोकल बिजनेस। के लिए क्या एडवांटेजेस होते हैं? इंक्रीज रीच एंड एक्सपोजर टू पोटेंशियल कस्टमर्स, लिमिटेड रीच एंड एक्सपोजर टू पोटेंशियल कस्टमर, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड कंट्रोल ओवर द सेल्स प्रोसेस। तो इसका राइट ऑप्शन है इंक्रीज रीच एंड एक्सपोजर टू पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है, उसके बाद है 7th वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मच हाई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम एज कम्पेयर टू B2C, C2B, B2B, फिजिकल मार्केट एंड ऑफलाइन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी B2B। और नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली ये दोनों काम कर लें, क्योंकि आपको बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं 15 टोटल कोर्सेज हैं उन तमाम की क्विज़ेज़ और एक्सरसाइजेज से चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो आपको टाइम से मिल जाए, इसके लिए यह काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डोंट फॉरगेट इट। और 8th स्टेटमेंट है, इफ़ वी आर डूइंग बिजनेस विदाउट यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देन विच टाइप ऑफ बिजनेस इज इट। जिस भी बिज़नेस के अंदर हम IT यूज़ नहीं करते तो उस बिज़नेस को हम क्या कहते हैं जी ऑफलाइन बिजनेस। ठीक है, क्योंकि उसमें किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ नहीं हो रही होती, तो उसको कहते हैं हम ऑफलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में आपका इंटरनेट कनेक्शन यूज़ होता है, तो ऑफलाइन में क्या आएगा कि आपकी कोई भी इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जी ऑफलाइन बिजनेस। इसको करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। और मेक श्योर आपने करना है कि जब अपना क्विज़ दे रहे हो तो जितनी भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं और एंड स्क्रीन पे जितनी भी आपको वीडियोस मिलेंगी वो आपने सबसे पहले देखनी है एंड देन आपने अपना क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट करना, और ये नहीं करना आगे 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 करके देखेंगे वरना आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, 9th है, विच वन इज़ अ बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ B2C, google.com, alibaba.com, daraz.pk, booking.com। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज के अमेज़ोन जो था वो बिगेस्ट एग्जांपल थी, लेकिन यहाँ पे अमेज़ोन की कोई भी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो दराज हो सकती है, लेकिन alibaba.com जो है वो हम इसको मार्क कर देते हैं एट दैट टाइम। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन सच टर्म्स पढ़ें तो अलीबाबा जो है वो भी B2C में कहीं ना कहीं आती है, लेकिन मे बी द राइट ऑप्शन इज़ daraz.pk। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ये आप गूगल से या जहाँ से भी आपने कंफर्म करना वो आप कर लें। ठीक है, तो alibaba.com को हम करते हैं मार्क और अपनी चलते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे। उसके बाद है जी हमारी 10th वाली स्टेटमेंट,
जो कि है जी ये फॉलोइंग आर द एरियाज टू बी इंक्लूडेड इन ऑनलाइन मार्केट प्लेस एनालिसिस, पोटेंशियल कस्टमर कंपटीटर्स, ऑल ऑफ दिस। तो फॉलोइंग आर द एरियाज टू बी इंक्लूड इन ऑनलाइन मार्केट प्लेस, तो मेरे ख्याल से ऑल ऑफ द अबव मैं लगा देती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर इन इट। और अगर आपको कोई पता हुआ कि इसके अंदर क्या राइट ऑप्शन है तो वो आप काइंडली बता दीजिएगा। रिजल्ट हम अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि आप ये श्योर नहीं है, वो श्योर नहीं है, ऐसे श्योर नहीं है, वैसे श्योर नहीं है। तो ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए, बाकी रिजल्ट जब आपके सामने आ जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कितनी श्योरिटी है और कितनी नहीं है, ठीक है। और कुछ ये भी कहते हैं कि हम प्रूफ दें कि आपका ये इतना सही है या इतना ख़राब है, तो ये आपके सामने प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको करते हैं क्लोज और रिज़ल्ट आपके सामने, ठीक है। एक स्टेटमेंट गलत है, उसका मुझे नहीं पता। तो क्विज़ जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।